जानू, हमने रोमांस किया लेकिन आपने सेफ्टी यूज नहीं किया। अरे जानू, ये सब टेंशन क्यों लेती हो? ये सब मुझ पे छोड़ो ना। हम तुम साथ साथ है ना, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। आई लव यू देव, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुम नहीं करती? अरे मैं तो और भी ज्यादा करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्राइम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। प्यार ईश्वर है, प्यार पूजा है, ये शब्द तो आपने बहुत सुना होगा, मगर आज की इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे प्यार के नाम से कैसे किसी की जिंदगी को बर्बाद किया जाता है और प्यार शब्द को भी कलंकित किया जाता है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप हमारे साथ बने रहिए। अरे इसको क्या हो गया? क्या हुआ बे? उदास क्यों बैठा है? कुछ नहीं। अबे क्या बात है, मुझे बताओ ना। मेरा छोड़, और तू बता। अरे अपनी तो ऐश है भाई, अपनी तो दसों की दसों उंगलियां घी में है। एक बात पूछूं तुमसे? क्या पूछना है? क्या बात है? तू किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसका रेप हुआ हो? अबे पागल हो गया क्या? हाँ, अरे मेरे लिए क्या, अपवित्र लड़की बची है? दुनिया की सारी वर्जिन लड़कियां क्या मर गई हैं बे? वर्जिन? अरे यार सुन, हम लड़के ना बर्फ की तरह होते। अरे पानी से जितना घिसोगे ना उतना चमकेंगे, और लड़कियां लकड़े के हांडी की तरह होती है। एक बार चूल्हे पे चढ़ गई ना तो दोबारा नहीं चढ़ सकती है, समझा? तुम जैसों की फिलॉसफी तुम लोग ही जानो। साले तुम भले वर्जिन ना हो, मगर तुम्हें लड़की वर्जिन ही चाहिए। अबे यार छोड़ ना ये सब बात, सुन ना, चल ना थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं, बियर शियर पियेंगे, चल चलते हैं। नहीं यार, मेरा मूड नहीं, मैं चलता हूँ। अरे इस साले को कितना लाइन पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये साला लाइन पे आ ही नहीं रहा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अबे अबे सुन ना, रुक मैं आया। देव, अरे तुम, अरे जानू मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाहों में। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? छोड़ो ये सब, आओ आओ। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। अरे क्या हुआ? देव, जल्दी से तुम्हें मेरे घर बारात लेके आनी पड़ेगी और हमें जल्दी ही शादी करनी पड़ेगी। अरे पागल, अभी हम लोगों की शादी की नहीं, एंजॉय करने की उम्र है, समझी? अरे देव, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात को? क्या हुआ है? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे बाबा, बच्चे और हो जाएंगे, तुम इसको ना गिरा दो, ठीक है? चलो आओ रोमांस करते हैं। तुम पागल हो गए हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर मैं अभी अबॉर्शन करवाऊंगी तो सबको पता चल जाएगा। अरे तो चल जाने दो ना, पता क्या फर्क पड़ता है? सही कहा तुमने, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? इज्जत तो मेरे परिवार की जाएगी ना, पगड़ी तो मेरे पापा की उछलेगी ना, तुम्हारा क्या जाएगा? तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? अरे अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ था, और मजा भी ना हम दोनों ने लिया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने मजा लिया, तुमने भी फुल एंजॉय किया था।
देव, तुम ये कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो? प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा अन्याय मत करो मेरे साथ। मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी देव। मेरे परिवार की इज्जत चली जाएगी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या कहा तुमने? प्यार? प्यार करती हो मुझसे? प्यार माय फुट है? तुम जैसी लड़कियां ना किसी से प्यार नहीं करती, सिर्फ अपने आप से प्यार करती हैं, समझी? तुम माँ बाप की इज्जत की दुहाई मुझे दे रही हो, तब तुम्हारे माँ बाप की इज्जत कहाँ गई थी? जब रात रात भर मुझसे वीडियो चैट करती थी, छोटे छोटे कपड़े पहनकर सेक्सी सेक्सी बातें करती थी। हाँ, इसी कमरे में पता नहीं कितनी बार तुमने अपने हवस की प्यास को मुझसे बुझवाई थी। हैं? भूल गई? अब ये मत कहना कि मैं तुम्हारे प्यार में वशीभूत होकर ये सब की थी, हैं? क्योंकि छोटी बच्ची नहीं हो तुम कि मैं तुम्हें बहकाया और तुम बहकती चली गई, समझी ना? हैं? और थोड़े से पैसे क्या फेंके, तुम तो मेरे प्रेम की दीवानी हो गई थी। अब सुन, अब एक औरत होने की दुहाई, ये रोने धोने का नाटक मत करो मेरे सामने, क्योंकि मैं तुम्हारे इन सब बातों में फंसने वाला नहीं हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज, जो मेरे साथ ऐसे दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रहे हो। तुमने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तुम्हें समीप याद है? मेरा जिगरी दोस्त और तुम्हारा पहला प्यार। तुमने समीप को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो तुम्हारे रोजमर्रे के खर्चों को पूरा नहीं कर पा रहा था। एक्सक्यूज मी, सुनो। क्या? आई लव यू। ये क्या तरीका है आई लव यू बोलने का? तुम तो आई लव यू ऐसे बोल रहे हो जैसे कि गोली मारी जाती है। यार, मैं पिछले 2 साल से बहुत हिम्मत कर रहा था आई लव यू बोलने का, कभी हिम्मत नहीं हुई, और आज बहुत हिम्मत करके आया हूँ आई लव यू बोलने के लिए। तुम 2 साल से मेरे पीछे हो? हाँ, मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद सब कुछ पता है। अच्छा, तो इतना सब कुछ पता है तो बता ही दो कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। तुम्हें पिंक कलर पसंद है, इसलिए देखो मैं पिंक कलर की टी शर्ट पहना हूँ, और तुम्हारे इन फूलों में भी पिंक कलर है। तुम्हें फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, और पानी पूरी बहुत चाव से खाती हो। नॉन वेज नहीं पसंद है तुम्हें, और आइसक्रीम में बटर स्कॉच फ्लेवर पसंद है। तुम्हें टाइट जीन्स और टी शर्ट पहनना बहुत पसंद है, साड़ी पहनना नहीं पसंद है, और भी बहुत कुछ है मैं जो जानता हूँ तुम्हारे बारे में। अरे वाह, इतना डिटेल तो मुझे पैदा करने वालों को भी नहीं पता है मेरे बारे में। मैडम, हम वो प्यार करने वाले हैं जिससे प्यार करते हैं उसकी पसंद नापसंद सब पता लगा लेते हैं। हम वो मजनू हैं। बस 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 बस, तुम क्या आशिक हो मुझे पता चल गया है। मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। और नहीं तो क्या, तुम्हारी आरती उतारूं? मगर मेरे आई लव यू का जवाब? तुम्हारे आई लव यू का जवाब मैं कॉल पर दूंगी। तो अपना फोन नंबर तो दे दो। जब इतना सब कुछ पता लगा लिया है तो नंबर भी पता लगा लो। बाय। हेलो वेद, कैसा है? मैं मस्त भाई। यार एक छोटा सा काम है, करेगा? एक का ना फ़ोन नंबर पता लगाना है।
हाँ यार, मैं तेरे को सारी उसकी डिटेल, उसका घर, उसका कहाँ कंपनी में काम करती है सब बताता हूँ। उसका तेरे को व्हाट्सअप करता हूँ, उसका जल्द से जल्द पता लगा यार। क्या लगता है आपको, क्या उस लड़की का नंबर मिल जाएगा या फिर इस लड़की की चाहत सपने जैसे ही रह जाएगी? और अगर नंबर मिल भी गया तो क्या वो लड़की इसके प्यार को एक्सेप्ट करेगी या नहीं? आइए देखते हैं। हेलो, हेलो। मुझे पता था कि तुम मुझे कॉल जरूर करोगे, पर इतनी जल्दी यकीन नहीं होता है। क्यों? यकीन क्यों नहीं हो रहा है? तुमने मेरा नंबर पता कैसे कर लिया? नंबर कैसे मिला, कैसे पता किया, वो सब छोड़ो। मेरे सवाल का जवाब तो दो। कौन सा जवाब? कौन सा जवाब? आई लव यू। जब तुमने मेरे बारे में इतना सब कुछ पता लगा लिया तो मेरा जवाब भी पता लगा लो। मैं जवाब जानता तो हूँ, मगर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ जवाब। अगर मैं ना कहूंगी तो क्या करोगे? सुसाइड कर लोगे? तो फिर मैं ना बोलने वाली हूँ। अगर तुम्हें ना बोलना होता तो गार्डन में ही ना बोल देती, जब मैंने तुम्हें आई लव यू बोला था। और मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करती हो, क्योंकि तुमने मुझे बोला था मुझे तुम्हारे कॉल का इंतज़ार रहेगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। बात तो ऐसी है, अब मान भी जाओ। मेरे दोस्तों की भाभी। सुनो, मैं किसी की भाभी भाभी नहीं हूँ, समझे ना? अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं फ़ोन रख देता हूँ। अच्छा, तुमने 2 साल लगा दिया मुझे आई लव यू बोलने में, और जवाब सुनने में इतनी बेचैनी क्यों? अब रहा नहीं जाता यार, और इंतज़ार होता नहीं है। अच्छा, हाँ। तुमने 2 साल लगा दिया आई लव यू बोलने में, और मैंने 2 साल कैसे गुजारा तुम्हारा आई लव यू सुनने के लिए? तुम्हें पता भी है? सच? हाँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये छोड़ो, आंखें बंद करो पहले। क्या? अरे आंखें बंद करो, बड़ी नहीं करनी है, बंद अच्छा, ठीक करनी है। है। अच्छा ठीक। हाथ आगे करो। ये अब आंखें खोलो। वाओ, तुम कितने अच्छे हो। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत जरूरत थी इसकी। पता है मुझे, तुम इस छोटे फोन से ना अपने दोस्तों के आगे अनकंफर्टेबल रहते हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो सोचा क्यों ना एक फोन ही दे दूं। थैंक यू सो मच। गिफ्ट के बदले में मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? कुछ? क्या? एक किस। किसकी क्या बात है? मैं तो पूरी तुम्हारी ही हूँ। सच्ची? चलो चलो ना। अरे अंदर में तो मम्मा है। अरे मम्मा नहीं है, मैं तुमसे बस झूठ बोल रही थी। चलो ना।
क्या हुआ? इस तरह अर्जेंट बुलाई हो? मैं ऑफिस जा रहा था यार, तुम्हारा कॉल आया, मैं परेशान हो गया। बताओ क्या बात हो गई? समीर, जब तुम अभी मेरे शौक पूरे नहीं कर पा रहे हो तो शादी के बाद क्या खाक मेरे शौक पूरे करोगे तुम? अरे तुम चिंता मत करो, मैं सारे डिमांड पूरी कर दूंगा, सारे शौक पूरी कर दूंगा तुम्हारे। एक बार मेरी जॉब लगने दो ना, सब कुछ दूंगा तुम्हें। कैसे मान लूं जब तुम अभी मुझे एक आईफोन की जगह ये घटिया सा फोन दे रहे हो? तो मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे सारे शौक पूरे कर दोगे? तुम्हें पता है मेरे क्या शौक है? मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, मेरे आगे पीछे नौकर चाकर चाहिए। यार खुशी, अभी कॉलेज खत्म हुआ है, मुझे मेरी एक बार नौकरी तो मिलने दो, मैं तुम्हारी सारी डिमांडें पूरी कर दूंगा। तुम यकीन करो मेरा। मुझे लगता है ना कि अभी हम दोनों को अलग होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे राइट चॉइस हो। मगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसका क्या? भूल जाओ, इसी में हम दोनों की भलाई है। यार प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी सारी डिमांडें पूरी कर दूंगा खुशी। देखो, जहाँ पैसा है वहाँ प्यार है, नहीं तो कुछ नहीं है, समझे? अरे खुशी मत जाओ प्लीज, तुम मान जाओ, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। प्लीज मान जाओ, प्लीज खुशी। छोड़ो मुझे। खुशी समीप, तुमसे धोखा खाने के बाद सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन मैंने उसको समझाया। समीप आज जीवित है और उसने तो तुम्हें माफ भी कर दिया है, लेकिन मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। मैंने उस दिन ही ठान लिया था कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा, और देखो आज मैंने तुमसे बदला ले लिया। तुम्हारी जैसी लड़कियां ना हम लड़कों से शोषित नहीं होती हैं, हम लड़कों को शोषित करती हैं। अपने झूठे शौक के खातिर हम लड़कों के दिलों से खेलती हैं। हाँ? और हम तुम्हारे चक्कर में आ जाते हैं। हम जब तुम्हारे प्यार में पड़ जाते हैं तो तुम हमें छोड़कर एक नया शिकार ढूंढने निकल जाती हो। मुझसे माफ कर दो देव, प्लीज। चुप रहो, अपने घड़ियाली आंसू ना किसी और को दिखाना, समझी ना? मुझे सिर्फ तुमसे बदला लेना था और मैंने वो ले लिया। मैंने समीप की आंखों में जो दर्द देखा था, वही दर्द मुझे तुम्हारी आंखों में देखना था। आज वही दर्द मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ। मेरा बदला पूरा हो गया, अब तुम जा सकती हो। निकल जाओ यहाँ से। गेट लॉस्ट। निकल जाओ यहाँ से। Get lost! ज्यादा लालच इंसान को ले डूबता है। हम चाहे तो छोटी से छोटी चीज में भी अपनी खुशियां ढूंढ सकते हैं। कभी किसी चीज को पाने के लिए किसी अपने के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। हम जिसे छोटा समझते हैं, बेकार समझते हैं, कल वो जाकर बड़ा बन जाता है और समय का चक्रव्यूह हमें ही नुकसान पहुंचाता है। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।